इंटरव्यू में मैं गया था, लेकिन लगभग 4.5 नंबरों से मैं फाइनल सिलेक्शन से रह गया। कामयाबी ज़रूर मिलेगी, देखते हैं। मैं अभी तैयारी तो कर ही रहा हूँ, तो और ऊपर पहुँचने का मैं ज़रूर प्रयास प्रयास करता रहूँगा। यह मेरा तीसरा प्रयास है, जिसमें मेरे को अब फाइनल सिलेक्शन मिला है और मुझे बीडीपीओ ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर का पद हासिल हुआ है। आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज़। आज हम एक प्रतिभाशाली छात्र या एक युवा के पास में आए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है एचपीएससी में और बीडीपीओ के रूप में भी आने वाले कुछ ही दिनों के बाद पोस्टिंग होगी, अपन ज्वाइनिंग करेंगे। इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने कब अप्लाई किया था एचपीएससी के लिए। बताया कि पिछले साल दिसंबर में ही अप्लाई किया था और उसके बाद में फरवरी में एग्ज़ाम हुआ है और अभी रिसेंटली 18 जून को रिज़ल्ट आउट हुआ है। और अब जानेंगे किस तरह से इन्होंने तैयारी की थी एचपीएससी की। हालांकि इससे पहले यूपीएससी की भी तैयारी की है, उसके एग्ज़ाम भी दिए हैं। और इनकी जो शिक्षण की या पढ़ाई की जो यात्रा रही है, कब से शुरुआत की थी और क्या इनकी इच्छा थी, क्या बनना चाहते थे। हाँ, पहले क्या नाम भैया? मेरा नाम विशाल आज़ाद है। मेरा नाम विशाल आज़ाद है और मैंने क्लास 10th केंद्र विद्यालय पलवल से करी थी। उसके बाद फिर मैंने क्लास 12th एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल से करी थी, जो कि हुड्डा सेक्टर 2 में स्थित है। उसके बाद फिर मैंने बीटेक करी थी वाईएमसी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि फरीदाबाद में है। और उसके बाद से फिर मैं 2018 में पास आउट हुआ। फिर से उसके बाद फिर मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी मैंने। और बीच में ही फिर मैंने 2-3 साल प्रिपरेशन करने के बाद मैंने यूपीएससी का एक बार मेंस भी दिया था और एचसीएस का भी प्रिपरेशन कर रहा था साथ साथ। तो फर्स्ट टाइम भी मैंने एचसीएस निकाला था, तो उसके बाद 2021 का नोटिफिकेशन था, तो उसमें मैंने एचसीएस का प्रीलिम्स भी क्लियर किया था, मेंस भी क्लियर किया था। लेकिन इंटरव्यू में मैं गया था, लेकिन लगभग 4.5 नंबरों से मैं फाइनल सिलेक्शन से रह गया। फिर दूसरी बार भी मैंने एचसीएस का प्रीलिम्स क्लियर किया था और मेंस भी लिखा था, बट मेरे को इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाई। और यह मेरा तीसरा प्रयास है, जिसमें मेरे को अब फाइनल सिलेक्शन मिला है और मुझे बीडीपीओ ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर का पद हासिल हुआ है। आप क्या महसूस कर रहे हैं? एक्चुअली आपने जो आईएएस के लिए तैयारियां की थी, तो अब आईएएस नहीं ना सही एचसीएस की पोस्ट आपको मिली है, तो क्या महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य जो है कि आईएएस ऑफिसर बनने का, उसकी तैयारी मेरी अभी भी जारी है और कामयाबी ज़रूर मिलेगी, देखते हैं। मैं अभी तैयारी तो कर ही रहा हूँ, तो और ऊपर पहुँचने का मैं ज़रूर प्रयास करता रहूँगा। आपके साथ में और कितने ऐसे युवा रहे हैं जो आईएएस की या यूपीएससी कहें या एचसीएस की, जिन्होंने तैयारियां की और वो जो रह गए हैं या जो जिन्होंने क्लियर भी कर लिया है, ऐसे कुछ हैं आपके साथ ही? हाँ, मेरे 1-2 मित्र थे। एक भैया थे मेरे साथ, दिल्ली में रहे थे, तो अनुराग भैया थे, तो वो आईपीएस ऑफिसर बने हैं रिसेंटली, लास्ट 2 साल पहले। तो वो भी बहुत अच्छा इंस्पिरेशन थे हमारे लिए। और भी कुछ अच्छे मित्र हैं जो कि इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन अभी भी वो अपनी तैयारी जारी है, उनकी तैयारी जारी है, और जिससे कि वो आगे आईएएस ऑफिसर भी बनेंगे। हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि कहा जाता है कि किसी भी एक व्यक्ति को बनाने में या बिगाड़ने में जो माहौल होता है, माहौल का बड़ा हाथ होता है। तो आप माहौल के बारे में क्या कहेंगे? कैसा माहौल आपको मिला है और पेरेंट्स का कितना सहयोग आपको मिला है? सबसे पहले जो माहौल जो आपको मिला है, जिसमें आपने ये अध्ययन किया है, पढ़ाई की है। सबसे पहले तो मेरे को जो एक स्पार्क मिला था, वो मेरे फादर से मिला था कि वो एज़ गवर्नमेंट आईटीआई पलवल में जॉब करते हैं एज़ ग्रुप इंस्ट्रक्टर। तो कई बार वो एसडीएम डीसी से मीटिंग करते हैं, तो जब भी मीटिंग करते हैं उसके बाद आने के बाद मुझे ज़रूर बताते हैं कि आज मेरी उनके साथ ऐसे मीटिंग हुई है। उनकी बहुत अच्छी पावर है, एक ऑर्डर देते ही उनका सारे ऑर्डर्स पूरे हो जाते हैं। तो वो जब भी आते थे तो मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी कि मुझे भी उस तरीके का कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, ऐसा पद जिससे कि मैं कुछ समाज में अच्छा कार्य कर पाऊँ। तो उसी की वजह से मैं काफ़ी मतलब मैंने स्टार्ट करी प्रिपरेशन, और मेरी माताजी का भी बड़ा हाथ था इस मेरी प्रिपरेशन में। वो मेरी हिम्मत जुटाती थी कि तैयारी करनी है। कभी भी मैं थोड़ा प्रिपरेशन में थोड़ा भूल चूक हो जाती थी या फिर थोड़ा सा डाउन होता था, तो मेरी माताजी उसको ज़रूर मेरे को सुधारती थी कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको एक ऊंचा पद हासिल करना है। तो मेरे माता पिता और मेरे परिवार और कुछ अच्छे दोस्त
और मेरे शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जिससे कि मैंने ये सफलता हासिल की है। अच्छा, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और उठने का और सोने का क्या क्या टाइमिंग रहती थी और कितने घंटे की पढ़ाई रहती थी? मेरी जॉब से पहले मैं लगभग 8 से 10 घंटे नॉर्मल था ये मेरा, कि दिन का 8 से 10 घंटे मैं रोज़ पढ़ाई करता था, लाइब्रेरी जाता था और वहाँ सुबह लगभग मैं 8-9 बजे तक लाइब्रेरी पहुँचता था और रात को मैं 10-11 बजे तक लाइब्रेरी से पढ़ाई करता था। 10-11 बजे तक लाइब्रेरी से पढ़ाई करके वापस आता था। तो उसके बाद फिर मैं जैसे ही एग्ज़ाम पास आता था, तो 8-10 घंटे लगभग 12-14 घंटे में बदल जाते थे, जिससे कि मेरी जो रिवीज़न थी वो फाइनल बहुत स्पीड अप हो जाती थी और जो मेरे को फाइनल क्वेश्चंस जो आते थे एग्ज़ाम में, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहे, जो कि लास्ट कुछ 1-2 महीने में जो मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन करी, उसकी वजह से काफ़ी क्वेश्चंस मेरे को हासिल हुए, जिसकी वजह से मेरा ये सफलता मिली है मुझे। अभी आपका सपना है अभी भी कि आपको आईएएस बनना है? अभी भी सपना है जो शायद जो अधूरा रह गया और हो सकता है जल्दी आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो एससीएस और आईएएस में जो ज़्यादा कोई अंतर होता भी नहीं, ये भी आपको पता है। तो ऐसे में आपका जो मकसद रहेगा समाज के लिए और देश के लिए, किस विषय या कौन से ऐसे विषय हैं जो आपको ज़्यादा झकझोरते हैं कि इन विषयों पर ज़्यादा काम होना चाहिए देश की सेवा के लिए, समाज की लोगों की सेवा करने के लिए? जैसे कि अभी मेरे को बीडीपीओ का पद हासिल हुआ है और मैं और अभी भी जॉब में कर रहा हूँ, तो ये मैंने जॉब के साथ ही प्रिपरेशन करके मैंने बीडीपीओ का पद हासिल किया है। तो मुझे भी टाइम थोड़ा कम मिला था और अभी मेरी प्रयास और जारी है, तो मैं और ऊपर पहुँचने का प्रयास करता रहूँगा। तो मेरे को जैसे समाज में दिखते हैं कि थोड़ा बदलाव ज़रूरी है, कि लोगों के लिए जैसे कि एजुकेशन लोगों को कम मिलती है, जैसे कि गाँव के गरीब बच्चे हैं, तो गरीब तबका है, तो उनको एजुकेशन से ही लोग बहुत ऊँचे पद तक जाएँगे और समाज में बदलाव होगा। तो फर्स्ट तो मेरे को यही है कि हर बच्चा एजुकेशन जिसको सबको मिले और वो बहुत ऊँचे पद तक हासिल हो, ऊँचे पद तक पहुँचें, जिससे कि समाज में बदलाव होगा और एक अच्छा समाज बनेगा उसके बाद। एक जागरूक नागरिक के लिए या जागरूक नागरिक के नाते से शिक्षा बहुत ज़रूरी है इनका। सबसे बड़ी बात है कि ये चाहते हैं कि देश का कोई भी नागरिक हो अच्छा शिक्षा ग्रहण करें और ऊंचा उठाए अपने आप को भी, अपने समाज को और अपने देश को। यहाँ विशाल आज़ाद के साथ में उनके मम्मी और पापा भी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि इनके बेटे की जो कामयाबी है उस पर वो क्या महसूस कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, आपकी जो बेटे की जो कामयाबी है उसको लेकर के आपका क्या कहना है, क्या महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। मेरे बच्चे आगे बढ़े, बहुत बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। गर्व की महसूस हो रहा है मुझे बच्चों, क्योंकि मेरे बच्चे ने इतनी मेहनत की है और मेहनत की सफलता हासिल मिली है। मुझे बहुत खुशी हुई है। हमें बताया कि बच्चों की मेहनत के लिए जो पढ़ाई में जो इन्होंने मेहनत की उसके पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपके पतिदेव जी उदय सिंह जी ने भी बताया और बेटे ने भी बताया कि माता जी का बहुत विशेष सहयोग रहा है। तो आपको ऐसा क्या वो था कि हमें बच्चों के लिए जो पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है? सर, ये है कि बच्चे जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये जो लक्ष्य है ना, लक्ष्य हासिल करने के लिए हमने बहुत इनको हिम्मत दी है। जो कभी-कभी ये मायूस हो जाते थे, मैं बहुत हिम्मत देती थी, बेटा आप मेहनत करो, सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। इसलिए मैं हमेशा इसको हिम्मत से देती थी और आगे के लिए प्रवेश कर सकती हूँ। आप यहाँ कई बार कहा जाता है कि जो पेरेंट्स के जो अपने खुद के जो सपने होते हैं, अगर वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएँ तो वो उन सपनों को बच्चों में देखते हैं और बच्चे उन सपनों को अगर पूरा करते हैं तो बहुत विशेष खुशी होती है। जैसे कि विशाल आज़ाद ने बताया कि उनके पिताजी जब भी कभी एसडीएम यानी कि आईएएस, आईपीएस या किसी डीसी से मिलकर के मुलाकात करके आते थे तो अपने बेटे से ज़रूर चर्चा करते थे और वही जो सपने, हालांकि उन्होंने शायद नहीं कहा हो, लेकिन बेटे ने अपने मन में सपने पाले और उस सपने को पूरा किया है। अब भी एक एससीएस अधिकारी के रूप में अभी जल्दी ही अपॉइंट होने वाले हैं, एक तरह से अपॉइंट हो गए और ज्वाइन करने वाले हैं बीडीपीओ के
रूप में शुरुआत करेंगे। और बीडीपीओ भी अगर यहाँ इसी पोस्ट पर रहे, एचसीएस से आईएएस भी प्रमोट होते हैं और इस तरह से देश की सेवा करने का काम यह शुरुआत करने वाले हैं। इनके पिताजी भी हैं उदय सिंह जी यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से वो क्या देखते थे अपने बच्चों का, क्या टारगेट लेकर के चले थे। उनकी माताजी ने भी बताया कि जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को हमारे बेटे ने हासिल किया है। पिताजी से बात करेंगे। जी उदय सिंह जी, आपने अपने बच्चों को यानी कि विशाल को एक सपना दिखाया और सपने को आज पूरा किया है, क्या महसूस हो रहा है आपको? सर, जैसा कि सारे इंटरव्यू के दौरान आपने देखा मेरा जो सपना जैसे था कि भाई केवल एजुकेशन है, ये एक ऐसा हथियार है, इट कट्स ऑल द बैरियर ऑफ लाइफ। मैं इनको मोटिवेट करता था कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप आगे बढ़ सकते हो तो केवल और केवल एक ही माध्यम है। वो संसार के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लोग मानते हैं वो कहते हैं कि केवल एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे आप बहुत ऊपर जा सकते हो। तो जैसा इन्होंने बताया कि मेरी लगातार एडमिनिस्ट्रेशन में मीटिंग्स होती है, तो वहाँ डीसी साहब, एसडीएम साहब या सीटीएम साहब, उनके साथ रेगुलर जैसे मीटिंग होती हैं, तो उनको देख करके मुझे लगता था कि मेरे परिवार से, मेरे घर में से अगर कोई बच्चा निकल जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि वो जो पावर्स हैं उन पावर्स को सुन करके, देख करके अगर लगता है कि अगर ऐसी पावर हमारे घर में भी आ जाए, उसके लिए मैं रेगुलर, मुझे विशाल पर पूरा विश्वास था। इनके साथ मैं शेयर करता था कि विशाल, आज मैं डीसी साहब से मिला और उन्होंने इसी तरीके से जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के टॉप अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं, उन सब के साथ वो जो भी आदेश आता है सरकार का, किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराते हैं, वो सारा चीज़ें मैं देख करके आया हूँ। अगर आप भी ऐसा वहाँ पहुँचोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वो बेटे ने करके दिखाया था, और उसके लिए अभी आगे भी यूपीएससी के लिए भी अभी उन्होंने एग्ज़ाम इस साल दिया है, तो उसके लिए फिर आगे वो तैयारी कर रहे हैं। तो आपने अपने बच्चों को यानी कि बेटे को एक लक्ष्य दिया, एक सपना दिखाया, उसको साकार करके दिखाया। तो आप इस समय बताएं कि आप काफ़ी खुश हैं, लेकिन इस अवसर पर एक और खुशी भी आपको मिली है, वो छोटे बेटे ने भी आपको खुशी दी है, वो क्या है आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? सर, पिछले 22 दिन के अंदर सबसे छोटा बेटा है, इन्होंने NIT कुरुक्षेत्र से बीटेक मैकेनिकल किया है। 3 बेटे हैं सर, तीनों ने मैकेनिकल से ही बीटेक किया है। इन्होंने NIT कुरुक्षेत्र से किया है। तो ये लगातार इंटरव्यू दे रहे थे, गेट भी इन्होंने क्वालिफाई किया है, गेट में भी बहुत अच्छा स्कोर है। तो इन्होंने अभी इनका पहला जो सिलेक्शन हुआ है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो एक भारत सरकार का नवरत्न उसमें आता है PSU में। उसके बाद तुरंत 5-6 दिन बाद इनका फ़ोन आया, पापा मेरा एक सिलेक्शन और हो गया। किस में हुआ है? कहते सेल में हुआ है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसमें बहुत अच्छा बेसिक पे है और पे स्केल बहुत अच्छा है, बहुत सारे पर्क्स उसके अंदर हैं, सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं। फिर मैंने कहा चलो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो ज्वाइन कर लेना। तो अभी फिर इन्होंने कहा 5-7 दिन बाद, पापा मेरा एक सिलेक्शन और हो गया है। किस में हो गया? NTPC में। तो NTPC के लिए हमने लोगों से चर्चा की, तो वो भी अच्छा PSU है और बहुत ज़्यादा पूरे देश के अंदर अच्छी जगह उनके टाउनशिप्स हैं और नज़दीक भी अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि पापा मैं शायद NTPC को ज्वाइन करूँगा। ये सचिन कुमार। तो जिस परिवार के सपने बड़े होते हैं या वो ज़रूर पूरे होते हैं, और यहाँ एक परिवार का जो सपना था और सपने का जो रास्ता है, उन्हें पता था कि पढ़ाई एकमात्र ऐसी चीज़ है जो उनके सपने को साकार कर सकती है। तो अपने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, हुनरमंद बनाया, बीटेक कराई और उसके बाद आज अपनी अपनी जगह पर जो अच्छी पोस्टिंग यहाँ प्राप्त की है। और आने वाले दिनों में जो हम बात करें कि विशाल आज़ाद की, तो HCS अधिकारी बने हैं और BDPO के रूप में जल्दी ही पोस्टिंग होगी। और ये हम और भी दूसरे बच्चों से कामना करेंगे, पेरेंट्स से कामना करेंगे कि जो बच्चे हैं जो कहीं अगर भटकाव पाते हैं वो पढ़ाई से दूर ना जाएं, और पढ़ाई अगर उन्होंने कर ली तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। यानी कि अगर पढ़ाई है उनके पास में तो उसे कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए हम सभी अभिभावकों से भी अपील करेंगे अपने बच्चों को पढ़ाएं, और बच्चों से भी अपील करेंगे कि वो पढ़ें और उसके बाद अपने जीवन को कामयाब बनाएं और देश और समाज की सेवा करें। PTC न्यूज़, गुरुदत्त गर्ग, पलवल।